मस्जिदुल हराम के दरवाजे, एक रूहानी सफर। ये है कायनात की सबसे मुकद्दस दहलीज, मस्जिदुल हराम, जहां हर कदम एक नए रूहानी सफर का आगाज है। यहाँ के दरवाजे सिर्फ पत्थर और लोहे के नहीं, बल्कि ईमान, तारीख और अकीदत की जीती जागती दास्तान है। हर दरवाजा हमें वक्त के उस सफर पर ले जाता है जहाँ अंबिया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की यादें बसी हैं। इन दरवाजों से गुजरना सिर्फ एक रास्ता पार करना नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से ये इकरार है कि हम एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं जहां सुकून, रहमत और कुर्ब इलाही की कैफियत हर सांस में महसूस होती है। अगर आप इस रूहानी सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो नूर हरमैन को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कीमती लम्हा आपसे न छूटे। मस्जिदुल हराम के दरवाजों की बढ़ती हुई तादाद। मस्जिदुल हराम के दरवाजे इस मुकद्दस घर की मुसलसल बढ़ती हुई अजमत और तौसी का अमली सबूत हैं। गुज़श्ता दौर में इनकी तादाद 176 थी और ये दरवाजे लकड़ी और पीतल की खूबसूरत कारीगरी से मुज़य्यन थे, मगर वक्त के साथ साथ ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इनमें इजाफा होता रहा। आज जदीद तौसियात के बाद ये तादाद 196 से भी आगे बढ़कर 210 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये फर्क दरअसल इस बात की अलामत है कि मस्जिदुल हराम एक जिंदा और मुतहर्रिक इबादतगाह है जो हर दौर के हाजियों और मुतमिरीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए वसअत इख्तियार करती जा रही है। सऊदी हुकूमत ने इस अमल को सिर्फ तामीर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि जदीद सहूलियात भी शामिल की, जैसे एयर कंडीशनड हॉल्स, बरकी सीढ़ियाँ और वो सुर्ख व सब्ज लाइट्स जो अंदरूनी जगह की दस्तयाबी को जाहिर करती हैं। ये सब कुछ मिलकर एक ही पैगाम देता है कि मस्जिदुल हराम सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सुकून, आसानी और रहमत का मरकज है। अजमत के निशान, अहम दरवाजों की कहानियाँ। मस्जिदुल हराम के हर दरवाजे के पीछे एक कहानी है, एक खास अहमियत है और एक ऐसा रूहानी पैगाम है जो दिल को छू लेता है। आइए चंद अहम दरवाजों पर रोशनी डालते हैं। बाबुल मलिक अब्दुल अजीज, जदीदियत का इस्तियारा। ये मस्जिदुल हराम का सबसे बड़ा और शानदार दरवाजा है, जिसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। इसका नाम सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज के नाम पर रखा गया ताकि उनकी हरमैन शरीफैन की खिदमत और अजीम तौसियात की याद हमेशा कायम रहे। ये दरवाजा अपनी मुकम्मल तामीर के बाद 51 मीटर ऊंचा और उसके साथ खड़ा मीनार 137 मीटर बुलंद होगा। सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि जैसे ही ज़ायरीन इस दरवाजे से दाखिल होते हैं, सामने सीधा खाने काबा का दिल मोह लेने वाला मंजर नजर आता है। एक ऐसा लम्हा जो आंखों को नम और दिल को सुकून बख्शता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है। बाबुस्सलाम, अमन और तवाज़ु की दहलीज। ये मस्जिदुल हराम के कदीम और सबसे अहम दरवाजों में से एक है। बाबुस्सलाम यानी अमन का दरवाजा। इसका ताल्लुक फतेह मक्का के अजीम वाक़े से है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना दाखिले के बावजूद आजिज़ी और तवाज़ु के साथ मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को इतना झुका लिया था कि आजिज़ी की ये तस्वीर रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। इसी वजह से आज भी लाखों हुज्जाज व मोतमरीन तवाफ़े क़ुदूम के लिए इस दरवाजे को तरजीह देते हैं। ये दरवाजा हर एक को याद दिलाता है कि हकीकी फतह ताकत नहीं, बल्कि अमन और अफू में है। बाबुल फतह, कामयाबी और अल्लाह की नुसरत। शुमाली सहन में वाक़े बाबुल फतह यानी गेट नंबर 45 इस्लाम की सबसे बड़ी कामयाबी फतेह मक्का की यादगार है। इसका ताल्लुक सूरतुल फतह के इस मुबारक पैगाम से भी है, जहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम कामयाबी की खुशखबरी दी। ये दरवाजा ईमान वालों को ये याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा अपने सच्चे बंदों की मदद करता है और सब्र व यकीन के साथ खड़े रहने वालों को वो ऐसी फतूहात अता करता है जिनकी गूंज सदियों तक बाकी रहती है। बाबुल उम्रा, इबादत का मुबारक दरवाजा। शुमाली मगरबी समत में वाक़े बाबुल उम्रा यानी गेट नंबर 62 खास तौर पर उम्रा करने वालों के लिए है। रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 629 ईस्वी में उम्रा की अदायगी के वक्त इसी दरवाजे से दाखिल होकर इबादत की थी। ये दरवाजा हर उम्रा के ज़ायर के दिल में एक खास एहसास पैदा करता है कि वो उन्हीं मुबारक कदमों के निशान पर चल रहे हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा था। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि उम्रा की नीयत करने वालों के लिए रूहानी तैयारी और आजिज़ी का दरवाजा है। बाबुल सफ़ा और बाबुल मरवा, ईमान और इस्तिकामत का किस्सा। बाबुल सफ़ा और बाबुल मरवा महज दो दाखिली रास्ते नहीं, बल्कि ईमान और इस्तिकामत की लाजवाल दास्तान की याद है। ये वो दरवाजे हैं जहां से ज़ायरीन सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर सड़ी के मुक़द्दस अमल की इब्तिदा करते हैं। ये दरवाजे हमें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल जद्दोजहद की याद दिलाते हैं, जब उन्होंने अपने शीर ख्वार बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान बार बार दौड़ लगाई। ये भाग दौड़ बेसब्री की नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन की अलामत थी। इसी सब्र और यकीन का सिला अल्लाह ताला ने ज़मज़म के चश्मे की सूरत में अता फरमाया। आज हर हाजी और मोतमिर इन दरवाजों से गुजरता है तो उसे ये सबक मिलता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। बाबु इब्राहिम, तौहीद का दरवाजा।
مسجد الحرام کے جنوبی جانب واقع باب ابراہیم یعنی گیٹ نمبر 94 خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ یہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ یہ دروازہ ہمیں ملت ابراہیمی کی اصل روح سے جوڑتا ہے، وہ روح جس میں توحید کی پکار، باطل کے خلاف جہاد اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کا عزم شامل ہے۔ ہر زائر جو اس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ گویا توحید کی اس دعوت کو ایک بار پھر قبول کرتا ہے۔ باب بلال، صبر اور اذان حق کی علامت۔ اگرچہ باب بلال مسجد الحرام میں شامل نہیں بلکہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کا ایک دروازہ ہے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر ایمان کی قوت کو تازہ کرتا ہے۔ وہ اسلام کے اولین مؤذن اور صبر و استقامت کی زندہ مثال تھے۔ کفار کی سخت اذیتوں کے باوجود ان کی زبان پر ہمیشہ یہی کلمہ جاری رہا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کا ذکر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کے راستے پر استقامت ہی اصل کامیابی ہے اور اللہ کے کلمے کی صدا کبھی دبائی نہیں جا سکتی۔ خلاصہ، مسجد الحرام کے یہ دروازے صرف اینٹ اور پتھر کے ڈھانچے نہیں بلکہ ایمان کی دہلیز اور تاریخ کے روشن ابواب ہیں۔ ان سے گزرنا محض داخلہ نہیں بلکہ ایک روحانی اعلان ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی فکروں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ دروازے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امن اور فتح کے پیغام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی استقامت اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پختہ ایمان کی صدا یاد دلاتے ہیں۔ ہر دروازہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر، شکر اور ایمان کے ساتھ ان پر دستک دیں۔ اگر یہ روحانی سفر آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور جلد اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔